आपको बिल्कुल सावधान रहना चाहिए कि कब कौन आपको लूट के चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, किसके ऊपर नहीं करना चाहिए। मैं बताऊँगा, मेरी बात मानने के बाद आपको लगेगा कि मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा मत सोचना क्योंकि मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, बट बात सीरियस है कि आपको किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। कब कौन आपको धोखा दे देगा आपको नहीं पता। तो इस चीज़ को जज करने के लिए, इस चीज़ को जानने के लिए आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसको आप समझोगे तो समझ ही लोगे, आदमी को भी समझ पाओगे, मतलब जो लोग हैं उसको भी समझ पाओगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, डिटेल वे में, बहुत काफ़ी डिटेल वे में बताऊंगा क्योंकि मैं कोई भी वीडियोस बनाता हूँ तो उसमें मतलब ऊपर पार नहीं हो जाता हूँ, मतलब डिटेल वे बताता हूँ। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, हियर आई एम सुजल और आप देख रहे हो सुजल इलेक्ट्रॉनिक टेक। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हुम टू बिलीव, मतलब किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, हुम टू ट्रस्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ती नहीं है। तो गाइस भरोसा टूटने से पहले ही उस चीज़ को छोड़ के चले जाओ। मतलब जो आपको धोखा देने वाला अगर आपको पता रहेगा तो आप उससे दूर ही रहोगे, आपको भरोसा टूटने जैसे वाली कोई बात ही नहीं रहेगी। तो आज मैं आपको एक ही स्टोरी सुनाता हूँ, मतलब 2-3 स्टोरी सुनाऊंगा, तो ध्यान से सुनना, उसमें से आपको पता चल जाएगा किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि मेरी जो स्टोरी है अभी वाली वो साइकोलॉजी बेस्ड है। तो ये चीज़ मैंने अपने स्कूल लाइफ में सीखा हूँ, मतलब जब मैं स्कूल जाता हूँ तो ये सब सीख लेता हूँ। तो गाइस आज मैं बता रहा हूँ 3 बंदों के बारे में। 3 बंदा था, मतलब 3 फ्रेंड्स थे, A, B एंड C। तो बात ऐसे होती है कि जो C नाम का बंदा रहता है, उसकी जो मदर होती है वो पहले डेथ कर चुकी होती है अनफॉर्चुनेटली, मतलब सुसाइडली एंड बैडली, रोना मत। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट बात करते हैं A एंड B की जो मदर होती है वो प्रेजेंट टाइम में रहती है। बट एक दिन ऐसा आता है, डेट बताता हूँ, 15 अगस्त वर्चुअल डेट है, मतलब मत मान लेना कि ये स्टोरी कहाँ लिखी हुई है। तो 15 अगस्त के डेट के दिन जब वो दिन आता है तो बी की मदर जो होती है डेथ कर जाती है, वो भी डेथ कर जाती है, मतलब सो बैडली एंड सो सैडली गाइस। तो उसके बाद डेथ कर जाती है। तो फिर अब फ्रेंड्स तो थे यार, तो अब जाना तो बनता है यार, मतलब दोस्त है तो यार दुख बांटने के लिए जाओगे ही ना। मतलब अगर आपको कोई रिलेटिव्स में ऐसा मतलब ना हो, बट अगर हो जाता है तो आप जाओगे ही ना, जाओगे मतलब हंस तो नहीं ना, तो अरे मतलब क्या है। तो अब वो जाते हैं, मतलब दोनों अपने फ्रेंड्स के पास चले जाते हैं। तो जब जाता है तो ये जो होता है अपनी मदर एंड फादर के साथ जाता है, और सी जो जाता है वो अकेले अपने फादर को लेके जाता है। तो गाइस यहाँ जाता है तो फिर ए जो होता है वो अपने फ्रेंड्स को देख, मतलब वो भी रो रहा था तो वो रोने लग जाता है। मगर सी जो होता है ना वो मतलब ज़्यादा, मतलब उतना सैड इमोशन शो नहीं करता है। तो यहाँ बस, और वो दिलासा भी दे रहा था, ये तो मतलब दिलासा दे रहा था भाई, मतलब आई एम सो सैड कि मुझे भी दुख हुआ ये जानकर कि योर मदर इज़ नो मोर, ऐसा एक्सप्लेन करता है, मतलब दिलासा देता है, मतलब अपने फ्रेंड को मतलब सहानुभूति देता है, मतलब ऑल विल वेल, मतलब सब ठीक हो जाएगा। तो अब उसके बाद आता है, मतलब जो सी होता है जिसकी मदर पहले मर चुकी होती है, मतलब 2 साल 3 साल पहले मर चुकी होती थी। तो वो आता है तो वो मतलब वो जब मतलब इमोशन को फील करता है तो वो कुछ नहीं बोलता है, अपने फ्रेंड के साथ बैठ लेता है, उसका हाथ पकड़ के, मतलब उसको मतलब अपनेपन का फील कराता है। तो ये स्टोरी यहाँ बस खत्म हो जाती है। लेकिन अब मैं इस स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा कि जो ए था उसके अंदर क्या फीलिंग्स थी और बी के अंदर क्या फीलिंग्स थी। इससे आप समझोगे कि किस इंसान पे भरोसा करना चाहिए और किस पे नहीं करना चाहिए। ए जो बंदा था उसके मदर फादर पहले से ही थे, और ए मतलब आके बस वो एनवायरनमेंट में, मतलब रोने वाला एनवायरनमेंट था, उसके पेन को फील करके मतलब उसको मतलब दिलासा देता है कि भाई मतलब एक ना एक दिन तो जाना ही था, पर वक्त से पहले गुजर गई, ये जान के बहुत दुख हुआ। लेकिन जब बी आता है तो बस उसको अपनेपन का फील कराता है, क्योंकि बी को पता था उस सिचुएशन में क्या फील होता है अपने अंदर। ए सिर्फ एनवायरमेंटल को देख के फील कर रहा था कि भाई मतलब फ्रेंड था तो मतलब वो अभी मतलब एक प्रॉब्लम में है, मतलब दुख में है, बहुत ज़्यादा दुख में है। तो ये था सिर्फ वर्चुअल फीलिंग्स जो ए के पास था, मतलब उसके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था। बट बी के साथ जो हो रहा है उसको मतलब समझने के लिए, मतलब उसके मूड को समझने के लिए वो नहीं था, बट बस एनवायरनमेंट को जान लिया और उसी हिसाब से दिलासा दे रहा है। लेकिन जो सी था, जो उसकी
माँ पहले ही गुजर चुकी थी, वो उस सिचुएशन को फेस कर चुका था, मतलब अच्छे मतलब अपनी माँ की यादों में खो चुका था बहुत बार, अच्छी यादें में खुश होता था, कुछ मतलब दुखी होने समय जब उसे फील होता था अपनी मदर को याद करता था तो रोता था। तो उस सारे जो फीलिंग्स थे और इमोशन थे उसको वो अपने अंदर झेल चुका था, तो वो समझ सकता था, क्लियरली समझ सकता था, उसकी मूड को समझ सकता था, अंडरस्टैंड कर सकता था कि बी को अभी क्या फील हो रहा है, रियलिटी में क्या फील हो रहा है, क्या उसे मतलब उसके अंदर क्या चल रहा है। सो गाइस ये समझा दूंगा कि जो एक्सपीरियंस होता है और मूड को समझता है सामने वाले को, उसको बोलते हैं एम्पैथी बोलते हैं, उसको एम्पैथी बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे समानुभूति, अपने समान दूसरों को समझना, इसको बोलते हैं एम्पैथी। और जो लोग अपने समान अपने फ्रेंड्स को समझते हैं ना, वो रियल फ्रेंड्स होते हैं जो धोखा नहीं देते। मगर जो ए फील कर रहा था, मतलब जो दिखा रहा था, वो था सिंपैथी, सहानुभूति, वो सिर्फ मतलब पेन को मतलब फील करके दिखा रहा था, मतलब उसको ज़रूरत थी एक दिलासा देने वाले की, इसलिए वो दे रहा था। तो मतलब बी को ज़रूरी था, क्योंकि वो सैड था भाई, इस सदमे से तो कोई मतलब जल्दी नहीं निकल पाएगा, कोई इतना कठोर दिल बंदा तो नहीं ना, मतलब सबका दिल मतलब दिल ही होता है गाइस, समझ सकते हो, दिल कांच की तरह टूट भी जाता है और दिल चूर चूर भी हो जाता है, लेकिन वो हड्डी नहीं होती ना। तो ये था कि एक्सप्लेन करूँगा। अब मेरा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि सिंपैथी एंड एम्पैथी का डिफरेंस बताऊँगा। ए एंड सी में के बीच जो फीलिंग्स थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसके बीच का डिफरेंस। तो ए के पास था सिंपैथी, सहानुभूति थी उसके पास, वो अपने फ्रेंड का रोना या इन्वायरमेंटल फीलिंग्स को लेके गया, पेन की फीलिंग्स को, और उसको मतलब दिलासा दिया। लेकिन बी था वो मतलब सैड था, तो सी जो गया बी के पास, वो एक्सप्लेन किया अपने मतलब उसको मतलब सहानुभूति नहीं दिया, वो समानुभूति दिया। मतलब उसको पता था अपने समान, उसको मतलब उसकी मूड को समझा कि जब ऐसा था तो मुझे ऐसा लगा, तो उसे भी ऐसा ही लग रहा होगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं आगे कि सहानुभूति और समानुभूति में क्या डिफरेंस है। सहानुभूति ए ने किया, समानुभूति सी ने किया बी के साथ। तो डिफरेंस क्या है? तो समानुभूति होता है कि अपने समान मतलब सामने वालों को समझना, मतलब खुद के अंदर वो चीज़ को फील करना। हाँ, लेकिन ये है मतलब सामने वाला को सिर्फ देख के जज करके मतलब फील करता है। या फिर मान लिया अगर आप स्ट्रेस में पड़े हो, दूसरों को देखते हैं भाई टेंशन मत लो, लेकिन किस चीज़ की वजह से स्ट्रेस अगर बताओगे तो दूसरों नहीं समझ पाएंगे। मगर जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, वो जो चीज़ झेल चुके होते हैं या फिर क्लोज होते हैं, वो फील कर पाएंगे। वो जो आपको स्ट्रेस लग रहा है वो चीज़ उसको भी लगने लगेगा। ये होता है मतलब समानुभूति में। और सहानुभूति में बस आप एक्सटर्नली वर्चुअली फील कर लोगे। तो जैसे कि सपोज दैट एक बंदा था और एक स्टोरी सुना रहा हूँ, तो वो फ्रेंड मतलब न्यू स्कूल जाता है, बहुत सारा न्यू सेशन स्टार्ट होता है, तो एक लड़की से उससे दोस्ती हो जाता है। ठीक है, तो दोस्ती हो जाता है तो उसके बाद क्या करता है, वो उससे फ्रेंडशिप कर लेता है। धीरे धीरे 2-3 महीना में उस लड़के को प्यार हो जाता है। ठीक है, प्यार हो जाता है तो वो लड़की कहती है कि भाई पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, ये सब मतलब बाद में भी कर सकते हैं, कैरियर वेरियर बनाने के बाद भी। तो वो लड़का समझता नहीं है, थोड़ा पागल हो जाता है। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे मत देखो, मतलब मेरी बात को सुनो। तो वो पागल हो जाता है। तो वो लड़की बहुत समझाती है उस लड़के को, ऐसा मत करो, ये अभी वक्त सही नहीं है, ये सब करने का हर एक किसी को टाइम मिलता है। तो उसके बाद वो समझाने का कोशिश तो करता है, मतलब करती है उस लड़के को, लेकिन समझता नहीं। तो फिर मतलब उस लड़की के अंदर सहानुभूति रहती है ना, मतलब सिंपैथी होती है जो ए ने किया, मतलब जो पिछले स्टोरी में ए मतलब नॉर्मली फील करके, तो वो लड़की भी उसके प्रति अच्छा फील करके मतलब उसे समझाती है। फिर बाद में वो उब जाती है, तो तू भाड़ में जा, जो करना है कर। तो ये मतलब रिजेक्शन देख के वो लड़का टूट जाता है। भाई मैं तो टूट गया भैया, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। ठीक है, मैं तो टूट गया भैया, टूट जाता है। तो उसके बाद ये जो लड़का होता है वो यूं ही निकल जाता है। पर बारिश का मौसम था भैया, जैसे निकला रो रहा है, मतलब अंदर ही अंदर दिखा नहीं रहा है, चिल्ला नहीं रहा है। तो जब वैसे ही बारिश हुआ, उसके बाद फील कर रहा है बारिश को,
मैं भीगी भीगी सड़कों में किसका इंतज़ार करूँगा, मेंढक पकड़ूँ या मछली पकड़ूँगा, क्योंकि भाई अकेला है। तो वो लड़की के अंदर सहानुभूति थी, समानुभूति जो सीने की वो नहीं था। क्योंकि अगर वो लड़की ना अगर किसी से अगर वो भी लव किए होती या फिर उसके अंदर किसी के प्रति फीलिंग होता और वो भी उसको रिजेक्ट करता, इस लड़की को उस लड़के के दर्द समझ आता है। यहाँ समझ नहीं आई भाई, खैर ये तो दर्द नहीं, ये नासमझी है गाइस, है ना। तो ये मतलब हर चीज़ सही टाइम पे किया जाता है। तो बात ये था कि अगर कोई आप अपने समान मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अगर आप फैमिली में हो ना, तो आपके फादर्स एंड मदर्स को पता चल जाता है कि आपको क्या चाहिए होता है। कि अगर आप स्कूल जा रहे हो तो फीस का टाइम हो रहा है तो फीस निकाल के देंगे। अब कोई पेरेंट्स बिजी रहते हैं तो बात की बात है, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स से कहोगे मेरे को कॉपी चाहिए, पेंसिल चाहिए, ड्रेस चाहिए, तो वो कुछ दिन के बाद ला के देंगे, थोड़ा सा वेट करो। हाँ, या फिर अगर आपकी पढ़ रही देख रही खुद से तो खुद से खरीद के लाएंगे। लेकिन पेरेंट्स ये नहीं होते, क्योंकि फैमिली रन इसी वजह से करती, एम्पैथी के जरिए समानुभूति अपने समान फील करते हैं अपने मतलब फैमिली के मेंबर्स को, तभी वो फैमिली रन करती है। तो ये नहीं कहेंगे कि बेटा कल खरीद देंगे, मतलब थोड़ा सब्र करो बेटा, रुको ज़रा सब्र करो, कल खरीद देता हूँ ना। तो ऐसा नहीं करते हैं फैमिली में। सो गाइस ये था कि सिंपैथी और एम्पैथी का डिफरेंस। तो आपको अगर इस डिफरेंस को अगर आप समझ लेते हो ना, तो आप बहुत क्लियरली मतलब कोई भी चीज़ को मतलब कोई भी लोग को जज कर लोगे। सपोज दैट अगर कोई आपसे सिर्फ मतलब सिंपैथी में यह होता है कि आपकी नीड को सबसे पहले पूरा किया जाता है। अगर कोई आपसे दोस्ती करना चाहता है तो आपकी नीड्स को देख के आपको समझ के अगर कोई दोस्ती करेगा तो गाइस मैं गारंटी देता हूँ वो मतलब जो दोस्ती थी बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है। धोखा और मतलब जो अपने फ़ायदे के लिए वो वाला बात रहता है, नहीं टूटने की बात ही नहीं होती। तो गाइस ये था मतलब ये फ्रेंडली टॉपिक है जो मतलब एक मतलब दूसरे के साथ बाइंडेड कंटेंट था। तो मेरा ये था कंटेंट, आपको कैसा लगा तो कमेंट में बताना। और हाँ ये बताऊँगा कि अगर फैमिली में ये होता है कि वो तुरंत आपकी ज़रूरत को नीड के अनुसार ला देते, ये नहीं बोलते कि नेक्स्ट टाइम अगले दिन करके पूरा अगले दिन अरे यार कितने दिन अगले दिन करते हैं ये पेरेंट्स, ऐसा नहीं होता है। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन कि पेरेंट्स के माइंड को भी एक्सप्लेन कर दिया मैं इसी वीडियो में। मुझे पता भी नहीं चला क्योंकि मैं अपना कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ गाइस। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका पार्ट 2 आने वाला है, तो ये पार्ट 1 ही है। तो बाय।